Okay, guys, so welcome to problem number 14 on our array playlist, and this is problem number 487 on lead code, right? And this is called maximum consecutive ones to. Okay, so this first part we have already discussed around maximum consecutive one in this array playlist only. अब हम maximum consecutive ones to discuss करने वाले. This is the URL for the problem. We can go to lead code and check this problem. Let's see what this question is asking. तो ये कह रहा है कि अपने को एक बाइनरी एरे नम्स दे रखा है. वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे इफ यू कैन फ्लिप एट मोस्ट 1 0. ओके, सो व्हाट डज इट मीन? लेट्स चेक इट आउट फ्रॉम आवर एग्जांपल्स दैट आर गिवन टू अस. तो इनपुट एरे हमें दे रखा है 1 0 1 1 0. इसमें से एक 0 को हम ना फ्लिप आउट कर सकते हैं, राइट? एटमोस्ट यानी कि एक कर सकते हो, एक नहीं भी कर सकते हो. तो अगर एक 0 को मैं यहाँ पे फ्लिप कर दूँ, तो अगर मैं इस 0 को फ्लिप कर दूँ तो ये हो जाएगा 1. तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 और 0. ठीक है, तो इस केस में मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले 0 को फ्लिप कर देता तो मेरा आउटपुट मेरा नम सारे बन जाता 1 0 1 1 एंड 1. इस केस में मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस क्या होते हैं? 3 होता है. ठीक है ना? इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें आंसर हमारा आएगा 4. ठीक है, एक 0 को हम फ्लिप कर सकते हैं. इसमें वापस से देखते हैं, हमारा इनपुट है 1 0 1 1 0 1. तो अगर मैं इस 0 को फ्लिप कर दूँ तो मेरा आउटपुट हो जाएगा 1 1 1 1 0 और 1. इसका आउटपुट हो जाएगा 4. ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले 0 को फ्लिप कर दूँ तो मेरा आउटपुट हो जाएगा, मेरा नम सारा बन जाएगा 1 0 1 1 1 और 1. इस केस में मेरा आउटपुट 4. बेसिकली इस केस में मैक्सिमम क्या हो सकता है? 4. ठीक है, तो बेसिकली बाइनरी एरे का मतलब है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है दे कैन बी ओनली 0 और 1. ओके, now let's understand the constants. So constants पे basically nums length should be less than equal to 10.4 5 and greater than equal to 1. एक एलिमेंट तो हो गई. And then nums of I is either 0 or 1. And this is what a binary array means. कौन कौन सी कंपनी से पूछा गया? It has been asked in Yandex couple of times, multiple times, and in Google also multiple times, right? Now let's think about it कि इसको कैसे कर सकते हैं, right? तो अगर एक ब्रूट फोर्स में बोले तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन क्या करेंगे ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बोलेंगे कि भाई 2 लूप लगा देंगे और अपन चलते रहेंगे, देखेंगे कि मैक्सिमम क्या मिल सकता है मेरे को. ठीक है, लेकिन इसको करने से भी पहले हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो 0 को वो कह रहा है ना कि हम एटमोस्ट 1 0 को फ्लिप कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट दैट, लेट्स जस्ट थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ कि ये 0 जो है, कोई भी एक 0 को उसको फ्लिप करने की जगह हम पास मतलब फ्लिप तो करना ही ऑब्वियसली, उसको बस ऐसे सोचे कि इट एग्जिस्ट एज 1. सो व्हाट डज इट मीन, राइट? कि बेसिकली जब हम मैक्सिमम को कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, आफ्टर गेटिंग सम बाउंड्रीज अराउंड दैट, तो हम ऐसा सोचेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस या फिर सम जीरोस दैट वी आर कीपिंग ट्रैक ऑफ, ओनली व्हेन इट बिकम्स 2 दैट वी डिस्कार्ड आवर मैक्सिमम कैलकुलेशन. इट माइट नॉट हैव मेड मच ऑफ अ सेंस, बट लेट्स एनीवेज गो थ्रू दिस कि कैसे ट्राई करते हैं. तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से एक लूप चलाऊँ, 2 लूप चलाएंगे अपने, तो अपने राइट, तो 2 लूप चलाने से अपने को सारे सीक्वेंसेस मिल जाएंगे और उसमें हम बेसिकली मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर अपन आई से स्टार्ट एक लूप लगा देते हैं, एक आई जो कि आउटर लूप होगा और एक लूप होगा अपना जे जो कि इनर लूप होगा. ठीक है, तो आई कैसे चलेगा? देखो, आई जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो आई चलेगा यहाँ से और फिर देखेगा कि एक 0 है, ओके स्टिल इज फाइन, मेरा मैक्सिमम कैलकुलेट हो सकता है. ठीक है, आई अपना 0 है और अपना जे बढ़ रहा है. ठीक है, और अपन यहाँ पे जाएंगे तो अपन यहाँ पे नहीं जा सकते, बेसिकली यहाँ पे हम मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे. बट जैसे ही हम दूसरा 0 देखेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं यार, अब 2 0 दिखे हैं, तो दिस कांट बी पार्ट ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेशन, सो जस्ट अवॉइड इट. ओके, एंड देन वी आर आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट? तो यहाँ से हम जाएंगे तो हमारा हाँ मैक्सिमम जो भी है वी विल बी कीपिंग ट्रैक ऑफ इट. हम इसे डिबग नहीं कर रहे, बस इसको एग्जीक्यूशन वाली कोशिश करें कैसे करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 1 हो गया, फिर आप देखेंगे 2 0 हो गए, तो बेसिकली अब हम मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हो गया 12 0. फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली जे आगे बढ़ रहा है. फिर यहाँ पे जब देखेंगे कि अभी 1 0 है, तो इट कैन बी पार्ट ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेशन. फिर हम आगे जाएंगे 1 दिख रहा है, ठीक है. फिर हमें देखा कि 2 0 दिख गया, तो हम अब उनका मैक्सिमम कैलकुलेशन और नहीं करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे. फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे 1 1 0 और फिर हम देख रहे हैं कि ठीक है, एक बार ही 0 दिखा है तो इसको भी देख लेंगे, पार्ट कर लेंगे और हम देखेंगे कि 4 0 दिखे तो हमारा मैक्सिमम 4 हो जाएगा. तो इस तरीके से कुछ एल्गोरिथम आ रही है. अब इसको एग्जैक्टली देखते हैं कि कैसे करेंगे, राइट? तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल. ठीक है, अब ध्यान से देखना, हम अपने पास क्या बोला, अपन एक मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे. लेट्स कॉल इट मैक्स विच इज इनिशियली 0 और हमारा एक जीरोस वेरिएबल है जो कि इनिशियली 0 है. ठीक है, अब हमारा आई यहाँ पे बैठा है और हमारा जे यहाँ पे बैठा है.
जब आई 0 था तो हमारा 0 था, फिर हमने जे पे देखा, ठीक है, जे से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाएंगे, ठीक है। फिर हमने जे पे देखा कि ये 1 है तो ठीक है, तो 1 पे तो ठीक ही है, जीरोस तो नहीं दिखा अभी तक, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। जे माइनस आई प्लस 1 विच इज हाउ वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिटवीन आई एंड जे इन क्लूसिव, राइट। फिर हम जे पे आगे बढ़ेंगे, आपने देखा कि यहाँ पे 0 दिखा, हमारा 0 से हम 1 कर देंगे और हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा, जे माइनस आई प्लस 1, राइट। जे इज बेसिकली 1 इंडेक्स, आई 0 इंडेक्स, सो जे माइनस आई प्लस 1 विल बी 2। फिर हम आगे देखेंगे, हमने देखा कि ये वापस से 0 आ गया, अब हमारा नंबर ऑफ जीरो से हो गया 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, अंदर वाले लूप से ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बाहर आ गए, अब हमारा आई आ गया, आई हमारा यहाँ आ जाएगा और जे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमें अपना 0 वापस से रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ पे 1 0 है, ओके, यहाँ पे हमने देखा कि 1 0 है, तो फाइन, हम अपना ये बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि जे माइनस आई प्लस 1 अभी 1 ही है, ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम ब्रेक नहीं होगा। फिर हम अब जे यहाँ पे जाएंगे, हम देखें कि हमारा नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया है, तो बेसिकली नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गया है, तो हम बस बेसिकली इस लूप से हम भाग देंगे। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, ठीक है, और जे हमारा ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 दिखा, तो ये 1 सॉरी वापस 0 से स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरोस, और हमारा 0 क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 1 0 दिख चुका है, राइट, और हमारा मैक्सिमम ब्रेक नहीं होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, जे पे अभी 0 नहीं दिखा है, 1 दिखा है, तो बेसिकली मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, अभी भी 2 है तो 2 ही रहेगा। फिर हम यहाँ पे आएंगे बेसिकली इसके वाले पे, फिर देखेंगे कि अब हमारा ये 0 नहीं है, 1 है, तो इट्स फाइन, वी डोंट हैव टू ब्रेक आउट, और बेसिकली हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा। फिर हम अब यहाँ पे आएंगे, हमें देखा कि दूसरा 0 दिख गया है, राइट, तो ये सेकंड 0 हो गया, तो हम इससे ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। फिर अब हमारा आई आगे बढ़ेगा, आई यहाँ पे आएगा और जे हमारा यहाँ पे होगा, 0 से हमको रीसेट करना है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हमारा इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, इनर लूप, राइट, जे वाला, उससे पहले हमें जीरोस को रीसेट करना है, 0। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे अभी ये ठीक है 1 है, तो जे आगे बढ़ेगा, 1 है, ठीक है, आगे बढ़ेगा, जे ने देखा 0, तो 0 सबटी हो जाएगी 1, फिर अपना मैक्सिमम भी अपडेट हुआ कि अभी भी 3 है, फिर अपना जे आगे बढ़ेगा, फिर अपन ने देखा कि अब ये क्या हो गया, 4 हो गया, तो अपन याद आएगी इसको 4 कर देंगे, ठीक है, और एक और कंडीशन, और जे फिर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा और जे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर अब देखेंगे कि वेरी सब 3 एलिमेंट्स बचे हैं, तो हमें 4 से ज़्यादा मैक्सिमम तो मिलेगा नहीं, पर इस तरीके से आप और रन कर सकते हो, तो एक बार कर ही लेते हैं इसको। तो हमारा 0 वापस से एक सेकेंड, इसको 0 को वापस से यहाँ से रीसेट कर लेते हैं, 0 इसको दिखा 1 5, जे आगे बढ़ेगा, जे ने देखा 0 0 1 हो जाएगा, मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा, फिर हमारा जे इधर आ जाएगा और 3 हो गया, 3 से हमारा मैक्सिमम अपडेट होगा, हमारा मैक्सिमम 4। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, आई अब हमारा कहाँ जाएगा, आई अब हमारा यहाँ जाएगा, इस 0 पे बेसिकली यहाँ पे रख देता है आई को, और यहाँ पे रख देते हैं जी, ठीक है। आई ने देखा 0, इट्स फाइन, वापस से 0 है, इसको 1 कर देंगे, और फिर देखेंगे कि मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा, फिर जे यहाँ पे मैक्सिमम अपडेट नहीं होगा, जे यहाँ पे अपडेट नहीं होगा। सिमिलरली वी कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ दिस, एनीथिंग इज डजंट मैटर, क्योंकि हमें मैक्सिमम पहले से ही 4 मिल गया है, तो आप ऐसा कोई कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आई और जो नम स्लॉट लेंथ है उन दोनों का डिफरेंस अगर मैक्सिमम से मे बी लेस देन और इक्वल टू है, तो वी कैन एनीवेज रिटर्न फ्रॉम दिस। सो इस केस में हमारा मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट वी हैव रन 2 लूप्स, राइट, आई और जे, तो इस केस में मैक्सिमम हाउ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n², राइट, क्योंकि हर एक वैल्यूज के लिए हम n टाइम रन कर रहे हैं, राइट, फर्स्ट के लिए n, फिर दूसरे के लिए n, फिर n टाइम्स के लिए बेसिकली n, नॉट एग्जैक्टली n, बट in time complexity it still be n², right, it will be equivalent to n² time complexity। और यहाँ पे हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया, तो बेसिकली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट। नाउ ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n², बट कैन बी डू बेटर, राइट, वी सर्टेनली कैन, एंड लेट्स सी कि हाउ वी कैन डू दैट, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई देखो, अगर 1 0 दिख रहा है ना, कोई एक बेसिकली कोई एक रेंज है, राइट, एक कोई रेंज है, तो उसमें अगर 1 0 दिख रहा है ना, तो it's still a valid range, right, it's still a valid sort of that particular range is still valid। पर अगर मेरे को 2 0 दिख जाए ना कोई रेंज में, राइट, कोई 2 0 दिख जाए, तो that range is not valid, right, that range is not valid। and when it comes to these valid and invalid ranges, what is the thing that we can do, right। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो, तो जब वैलिड रेंज है ना, तो हमारा एक तो हमारा वैलिड है, तो हमारा जो आई है या फिर जो भी हमारा कोई पॉइंटर होगा वो चलता रहेगा, ठीक है भाई, तो चलता रहे, और मैं अपना मैक्सिमम कैलकुलेट करता रहूँ। लेकिन जैसे ही मेरे को दिखा कि भाई अब रेंज इनवैलिड हो गई है आई पे, राइट, तो इट मीन्स कि पीछे वाले से मैं कितना आगे जा सकता हूँ, राइट, मेरे पीछे की जो भी कुछ होगी रेंज,
उससे मैं कितना आगे जा सकता हूँ कि मेरे को वापस एक वैलिड रेंज मिल जाए और मेरा आई फिर आगे बढ़ता है. एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लाइडिंग विंडो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, where I don't know what the problem was, but it is there in the lead code playlist, maybe second problem or third problem. That is at the place हम जहाँ पे मेरे स्लाइडिंग विंडो को डिटेल में देखा है. यहाँ पे हमारा वैलिड स्टेट क्या है? यहाँ पे वैलिड स्टेट हमारा ये है कि अगर 0 जीरोस दिखे या फिर 1 जीरोस दिखे तो इट इज वैलिड. इफ इट इज इनवैलिड इट मीन्स कि यहाँ पे 2 जीरोस दिख गए हैं, राइट. और अगर हमें 2 जीरोस दिख गए तो हमें पीछे से उसे छोटा करना पड़ेगा ताकि तब हमें वैलिड मिल जाए और फिर हम अपना मैक्सिमम कैलकुलेट अकॉर्डिंगली करें. नाउ लेट्स सी कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करें. तो हमने क्या बोला, हमारा एक फास्ट पॉइंटर या फिर एक राइट या लेफ्ट कुछ होता है, तो हम आई को बोलते हैं राइट और जे को बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है. और सिमिलरली वी विल हैव आवर मैक्स कैलकुलेटर, राइट, जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस बताएगा, और एक हमारा जीरोस होगा, राइट. नाउ लेट्स सी व्हाट वी आर डूइंग, राइट. तो हमारा आई तो हमेशा चलता रहेगा. आई देख रहा है कि भैया उसको 1 दिखा, ठीक है, तो हमारा आई आगे बढ़ जाएगा. आई को 1 दिखा, सॉरी, तो हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स, और जीरो से इनिशियल 0 है, तो यहाँ पे 1 दिखा तो हमारा मैक्स क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा बस, आई हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है. अब आई को दिख गया है 0 और 0 से करते हैं हम 1, लेकिन दिस इज स्टिल वैलिड, राइट, दिस इज स्टिल वैलिड, सो हमारा आई आगे बढ़ सकता है, ठीक है. और यहाँ पे जब आई यहाँ पे था तो हम अपना मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे 2, राइट. अब आई आगे बढ़ा, अब देखते क्या हो. अब देखते हैं कि भैया आई को दिखा है एक 0, राइट, आई को दिखाया गया है एक 0, हमारा जीरोस हो गए हैं 2, लेकिन अब तो ये बैलेंस स्टेट है नहीं. तो अपने को बेसिकली जो अपनी विंडो है, राइट, अपनी विंडो है, उस विंडो को पीछे से छोटी करनी पड़ेगी. कितनी छोटी करनी पड़ेगी, ठीक है. तो जब तक छोटी करनी पड़ेगी जब तक मेरा जीरोस एक वैलिड पॉइंट पे ना आ जाए, ठीक है. तो अपन जे को आगे बढ़ाएंगे, फाइन, 1 है तो कोई बात नहीं. फिर हम देखा कि ये 0 पे है, तो हम क्या करेंगे, अपने जीरोस को फिर हम देखा कि हमारा एरे ऑफ, ठीक है. फिर हमने देखा कि 1, सॉरी, ठीक है, हमने देखा कि हमारा अभी ये 1 पे है तो कोई बात नहीं, हम इसे आगे बढ़ा देते हैं. फिर हमने देखा कि हमें एक 0 मिला है तो हम इसे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे. अब हम बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे जब हमारा जे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है. तो हमारी विंडो क्या रही, हमारी विंडो अब ये रही. अब हमारा आई वापस से, फिर हम अपना मैक्सिमम तो कैलकुलेट कर ही गए, तो मैक्सिमम तो अभी 2 ही रहेगा. फिर हमारा आई जब आगे बढ़ेगा वो देखेगा 1 है, ठीक है, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं. फिर हमारा देखेगा कि 1 है, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं. लेकिन हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इज बेसिकली कैलकुलेटेड बिटवीन मैक्स ऑफ दिस मैक्स वेरिएबल एंड आई माइनस जे प्लस 1, ठीक है. तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको 1 दिखा है, तो बेसिकली आई माइनस जे प्लस 1 क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम 3 हो जाएगा. फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, आई को दिख रहा है 0, तो बेसिकली अब ये जो विंडो इसको दूसरे क्लोज बना लेते हैं. ये जो विंडो है हमारी, दिस विंडो इज नाउ नॉट वैलिड, राइट. तो हम अपना मैक्सिमम कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक कि हमारा विंडो सही स्टेट में ना आ जाए. तो हम देख रहे हैं कि ए ऑफ नंबर्स ऑफ जे, जहाँ पे यहाँ पे 0 है तो वो कह रहा है हाँ भाई 0 तो है, राइट. तो हमारा जब हमारा आई आगे बढ़ा था तो हमारा 0 2 हो गया था, ठीक है. फिर हमारा जे कह रहा है कि देखो यार मेरे पास 0 है, ठीक है ना. तो आप अपने को इसको वैलिड स्टेट में लाना है, तो अपन अगर जे आगे बढ़ाएं और ये जीरोस को फिर हटा दे, राइट, तो 1 हो जाएगा, ठीक है. अब हमारा आई, अब हम बैलेंस स्टेट में आ गए हैं, अब हमारा आई आगे बढ़ सकता है. आई देख रहा है 1 है, तो हमारा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, अब 3 से 4 हो जाएगा. फिर हमारा आई इसको क्रॉस कर देगा और फिर वी आर ऑलरेडी डन विद द एल्गोरिथम. सो बेसिकली जो विंडो है ना, उस विंडो में हम ये देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोस है. अगर 8 0 है तो इट इज स्टिल इन द वैलिड स्टेट, बट इफ वी सी 2 zeros देयर, राइट, इन केस 2 zeros देयर, तो हमें बेसिकली अपने विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करना है पीछे से, राइट. अगर हमारा विंडो कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट करना है, तब तक कि हमारा जो विंडो है वो एक वैलिड स्टेट पे ना आ जाए. एंड दिस इज व्हाई द स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिथम विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस हियर, राइट. तो इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे. एंड मैक्सिमम, राइट, आई तो चलता ही रहता है हर टाइम और जे कभी कभी चलता है. तो इन वर्स्ट केस दिस विल बी रनिंग 2n टाइम्स, राइट. तो 2n बेसिकली लीनियर ही हो गया आपका, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी लीनियर हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली आपकी कॉन्स्टेंट ही रहेगी क्योंकि हमने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया. सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन अराउंड द एरे एंड स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम, राइट. तो 1 सेकेंड, ठीक है. तो हमने स्लाइडिंग विंडो के थ्रू हमने मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस व्हेन वी कैन फ्लिप एटमोस्ट 1 0 उसको हमने कैलकुलेट कर लिया. एंड दिस वाज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन इन द एरे दैट वी सॉल्व्ड. सो आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. मैं ये नोट्स अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा और हम लोग इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में आप कोड कर लेंगे. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट.
एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको वो जो स्लाइडिंग विंडो वाला जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लीड कोड प्रॉब्लम है, वो मैं वहाँ पे स्टिक कर दूंगा ताकि आप उसे भी जाकर देख सको. एनीवेज, continue to watch my lead code playlist and error playlist. This is where I will solve most of our problem. I hope you guys got a idea of what we are doing. Basically इसमें बस इतना याद रखना है कि जब भी मेरा वैलिड स्टेट है ना, तो मेरा राइट वाला विंडो चलता रहेगा, राइट. और जब भी मैं इनवैलिड स्टेट में आ जाऊंगा तो मैं लेफ्ट वाले विंडो को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा. तब तक कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जब तक कि मैं वापस से वैलिड स्टेट में ना हो जाऊँ और वापस से मेरा आई बढ़ता रहे, राइट. क्योंकि हमें हर सीक्वेंस को कंप्यूट नहीं करना है इस केस में, राइट. जैसा जो हमने पहले वाले एल्गोरिथम में किया था, हर सीक्वेंस पे हम देख रहे थे भाई कि हर सीक्वेंस पे हम देख रहे थे कि अब क्या मैक्सिमम आ सकता है, अब क्या मैक्सिमम आ सकता है. इसको हम सीधा अवॉइड कर सकते हैं बाय जस्ट लेटिंग आवर विंडो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम बैक, राइट. सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड द स्लाइडिंग विंडो to be used in this algorithm. I hope you guys liked it. I'll see you in the next one where we'll code both of these approaches. Bye guys. Thank you.